इश्क की हद से आगे पार्ट 4। रात 10 बजे उस छत पर जहां कहानी शुरू नहीं खत्म होनी थी, वहीं काव्या ब्लैक ड्रेस में जैसे अंधेरे की रानी लग रही थी। हर कदम पर हवा में सिहरन थी। रूफटॉप की सीढ़ियां चढ़ते हुए उसकी धड़कनें तेज थीं, पर डर नहीं था। इस बार वो शिकार नहीं थी, शिकारी थी। वो छत सुनसान थी। बस एक कोना जहां एक कुर्सी पर कोई बैठा था, चेहरा ढका हुआ। काव्या ने ठंडे लहजे में कहा, आ ही गए प्रतीक। वो हंसा। धीरे धीरे उसने चेहरा उठाया और वाकई वो प्रतीक ही था। फ्लैशबैक से सच्चाई। प्रतीक मरा नहीं था। कॉलेज के बाद जब काव्या ने उसे रिजेक्ट किया था, वो पागल हो गया था। मानसिक अस्पताल में भेजा गया, जहां उसने अपने नाम को मिटा दिया और नया नाम लिया, एक्स। तू मेरी पहली मोहब्बत थी काव्या, और मैं तुझे आखिरी बना दूंगा। उसने आंखें जलती हुई घुमाई। काव्या उसके करीब जाकर बोली, तू मुझे कभी नहीं पा सका, क्योंकि तूने मुझे एक शिकार समझा, पार्टनर नहीं। और आज मैं तुझे खत्म करने आई हूं। प्रतीक ने अचानक उसके गले पर चाकू रख दिया। अगर तू मेरी नहीं बनी तो किसी की नहीं बनेगी। तभी पीछे से आवाज आई, तो फिर चलो, दोनों नहीं रहेंगे। आरव। वो छत के पीछे से निकल कर आया, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में, पर आंखों में आग थी। आरव और प्रतीक के बीच जबरदस्त फाइट हुई। काव्या ने भी उसका साथ दिया। वो चाकू खींचकर एक बार से प्रतीक की बांह काट देती है, पर लड़ाई के बीच प्रतीक ने काव्या को धक्का दे दिया। वो छत के किनारे लटक गई। आरव चिल्लाया, काव्या! प्रतीक ने आरव की गर्दन पकड़ी। अब तू भी मर। पर उसी पल काव्या ने अपना हाथ ऊपर किया और प्रतीक को पीछे से धक्का दे दिया। वो सीधे छत से नीचे गिर गया। शोर, खून और सन्नाटा। काव्या और आरव कुछ देर यूं ही छत पर बैठ गए। आरव ने उसके हाथ थाम लिए। तू टूट सकती है, पर झुकती नहीं। काव्या की आंखों से आंसू बह निकले। अब मैं सिर्फ तेरी हूं आरव, इस बार सिर्फ प्यार के लिए। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया, और उस छत पर पहली बार डर नहीं, एक सुकून की सांस थी। स्टोरी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ हफ्ते बाद एक पुलिस रिपोर्ट में लिखा गया, डेड बॉडी नॉट फाउंड। और सीसीटीवी फुटेज में किसी ने काव्या के कमरे की दीवार पर लिखा था, प्यार अधूरा है अभी भी। 1 महीना बाद काव्या और आरव अब एक नए शहर में थे। नई जगह, नया घर और एक नई शुरुआत। आरव ने एक कैफे खोला था, जहां काव्या हर सुबह कॉफी बनाते हुए मुस्कुराती थी। ये जिंदगी अब मेरी है, डर किसी और का था। अब मैं सिर्फ महसूस करना चाहती हूँ, तेरे होंठों की गर्मी, तेरी बाहों की पनाह। काव्या ने आरव से कहा। आरव ने उसे गोदी में उठा लिया। अब सिर्फ प्यार। वो पागलपन वहीं दफन हो गया। लेकिन उन्हें नहीं पता था, पागलपन कभी मरता नहीं, बस रूप बदलता है। उस रात बारिश की बूंद के साथ कमरे में हल्की रोशनी थी। आरव ने काव्या की जुल्फों को पीछे किया और बोला, अब तुझे छूते वक्त डर नहीं लगता, क्योंकि अब तू सिर्फ मेरी है। काव्या ने उसके सीने पर हाथ रखकर कहा, और मैं हमेशा चाहती थी कि कोई मेरे टूटे हिस्सों को भी चूमे। कमरे में नरमी, दीवानगी और जुनून घुल चुका था। हर स्पर्श अब राहत दे रहा था, ना कि डर। सुबह काव्या को एक कुरियर बॉक्स मिला। उसने खोला। उसके अंदर था एक खिलौना जो दिल के अंदर चाकू मार रहा था, और साथ में एक नोट। तुमने जो सोचा वो सच था, पर मैं झूठ नहीं था। इश्क एक बार नहीं होता, पर जुनून कई बार रूप बदलता है। योर एक्स नॉट डेड। काव्या और आरव तुरंत पुलिस के पास गए। डीएनए रिपोर्ट में आया कि प्रतीक वाकई मर चुका था। तो फिर ये कौन है? एक नया एक्स? या कोई जो प्रतीक के प्यार में पागल था? या कोई तीसरा जिसे काव्या या आरव ने कभी ठुकराया था? अगले दिन आरव ने कैफे की पिछली दीवार पर एक पुराना दरवाजा देखा, जो कभी नहीं खुलता था। उसने तोड़ा। अंदर एक गुप्त कमरा था, जहां दीवारों पर काव्या की तस्वीरें लगी थीं, कुछ बचपन की, कुछ हाल की, और एक तस्वीर उसकी मां की भी। दिस इज पर्सनल, आरव ने फुसफुसाया। अब खेल बदल चुका था। प्रतीक अब सिर्फ एक मोहरा था। असल शातिर खिलाड़ी अभी सामने आना बाकी था। और इस बार प्यार सिर्फ हथियार नहीं बनेगा, बल्कि आखिरी वार होगा। रात के 2 बजे उस गुप्त कमरे में दीवार पर लगी तस्वीरें कांप रही थीं,
जैसे उनमें भी कोई कहानी बंद हो। लेकिन सबसे चौंकाने वाली तस्वीर थी काव्या की मां की, शशि मेहरा। काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कैसे हो सकता है आरव? मां का इस सब से क्या लेना देना? आरव ने दीवार के कोने में छुपी एक डायरी उठाई जिस पर लिखा था, शशि मेहरा, द बिगिनिंग ऑफ एक्स। वो अतीत जिसे काव्या कभी नहीं जानती थी। डायरी के पन्नों में था एक नाम, विनीत शर्मा, शशि का कॉलेज लव, जिससे उसने शादी नहीं की थी बल्कि किसी और अमीर आदमी से मजबूरी में शादी कर ली थी, काव्या के पिता से। विनीत का दिल टूटा और उसने खुद को दुनिया से काट लिया। उसका बेटा था प्रतीक। रेवलेशन, मेन काव्या और प्रतीक सौतेले भाई बहन थे। आरव को यकीन नहीं हुआ। मतलब प्रतीक तुमसे प्यार नहीं, इंतकाम ले रहा था? काव्या की आंखों में खून उतर गया। मां ने ये सब मुझसे क्यों छुपाया? क्यों नहीं बताया कि उसका अतीत कभी मेरा भविष्य निगल जाएगा? फ्लैशबैक ट्विस्ट। शशि मेहरा ने कभी विनीत से वादा लिया था, अगर मेरी बेटी कभी तेरे बेटे के सामने आए तो तू उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पर विनीत ने सिर्फ मुस्कुराया था। माओं की कस्मों का वजन टूटे हुए बेटों के दिल नहीं समझते। और प्रतीक को पाल पोस कर एक्स बनाया गया, प्यार नहीं, हथियार बनाने के लिए। प्रेजेंट टाइम, फिर से वो कुरियर बॉक्स। इस बार डब्बे में एक मोबाइल था जिसमें एक वीडियो चला। शशि मेहरा बेहोश पड़ी थी किसी अंधेरे कमरे में और स्क्रीन पर लिखा था, अब असली खेल शुरू होगा काव्या। एक्स तो सिर्फ ट्रेलर था, मैं तो खुद वो अंधेरा हूं जिसमें तू जन्मी थी। वी, मैंने अपनी मां को खोया नहीं है। अब चाहे कोई भी हो उस वी के पीछे, मैं उसे उसकी ही दुनिया में जलाऊंगी। आरव ने काव्या की आंखों में देखा। अब ये सिर्फ तेरा बदला नहीं, हमारा इश्क भी इस आग में कूदेगा। वी कौन है? क्या विनीत अभी जिंदा है या अब कोई और इस खेल में उतर आया है जो सिर्फ बदला नहीं बल्कि लास्ट गेम प्लान कर रहा है? आरव और काव्या उस लोकेशन पर पहुंचे जो वीडियो में दिख रही थी। पुराने खंडहर सा एक बंगला जहां दीवारों पर वक्त जम चुका था। काव्या की धड़कन तेज थी। अगर मां को कुछ हुआ तो मैं इस वी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। हम दोनों एक दूसरे के लिए जिएंगे और लड़ेंगे भी। बंगले के नीचे एक छुपा हुआ बेसमेंट मिला। अंदर घुसते ही दीवार पर लिखा था, वेलकम टू द ओरिजिन वेयर लव वॉज बिट्रेड एंड रिवेंज वॉज बॉर्न। एक कुर्सी पर शशि मेहरा बंधी हुई थी, कमजोर लेकिन होश में। काव्या, मां! शशि की आंखों में आंसू और अफसोस दोनों थे। शशि, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा अतीत तुम्हें निगल जाएगा। तभी पीछे से एक धीमी ताली की आवाज आई। वी, विनीत शर्मा, अब एक बदले हुए चेहरे के साथ। तुमने मेरा बेटा मुझसे छीना शशि, अब मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी बना लूंगा। उसका हर हिस्सा, उसकी हर सांस मेरे इशारे पर चलेगी। काव्या की आंखों में नफरत की आग थी। मैं तुम्हें उसी आग में जलाऊंगी जिसमें तुमने मेरी मां को झोंका था। विनीत ने एक फाइल सामने फेंकी। ये मेरे बेटे के मौत का केस है। अगर तुम ये केस मेरे मुताबिक बंद करवा दो तो तुम्हारी मां को छोड़ दूंगा। काव्या गुस्से से कांप रही थी। ये सिर्फ इश्क नहीं, अब ये इंसाफ की लड़ाई है और मैं तुझे तेरे ही खेल में मात दूंगी। आरव और काव्या होटल लौटे। बाहों काव्या टूट चुकी थी, लेकिन आरव ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। तेरे आंसू अब मेरी ताकत हैं काव्या, तेरा हर जख्म मैं अपने प्यार से भरूंगा। धीरे धीरे उनका रिश्ता और गहरा हुआ। उनकी नजदीकियां अब सिर्फ जिस्म की नहीं, रूह की हो चली थीं। आरव ने कहा, आज तुझे ऐसे छूना चाहता हूं जैसे हर दर्द को पिघलाकर सिर्फ तुझे महसूस कर सकूं। और उस रात प्यार ने फिर एक बार बदले की राख में भी चिंगारी जला दी। अब काव्या करेगी के खिलाफ केस लड़ने की तैयारी, लेकिन वो नहीं जानती वी अकेला नहीं है। उसके पीछे एक और परछाई है जो आरव से भी जुड़ी है। काव्या और आरव होटल के रूम में नाश्ता कर रहे थे, मगर हवा में खामोशी थी। काव्या जानती थी वो कुछ छुपा रहा है। काव्या, धीरे से, आरव, विनीत ने कल एक बात कही थी जिसमें तेरे ही खेल में मात शब्द था। क्या तुम उसे पहले से जानते हो? आरव की आंखों में कुछ पल को डर चमका, फिर शांत हो गया। आरव, विनीत,
मेरा भी अतीत है काव्या, जिसे मैंने खुद से भी छुपा रखा था। फ्लैशबैक। आरव का अतीत। आरव का बचपन बेहद कड़वा था। उसकी माँ एक प्रोफेसर थीं, डॉ. श्रद्धा सिंह, और पिता क्राइम ब्रांच ऑफिसर, जो विनीत शर्मा के बेटे का कैसे देख रहे थे। एक रात एक सौदा हुआ। विनीत ने एक केस बंद करने के बदले आरव के पिता को बहुत मोटा पैसा और पावर दी, पर उसी केस में एक मासूम लड़की का रेप और मर्डर हुआ था, जिसके खिलाफ गवाही देने वाली थी श्रद्धा सिंह, और फिर वो मर गईं। काव्या, मतलब तुम्हारी माँ को मरवाया गया था? वो केस प्रतीक का ही था ना? आरव ने सिर झुका लिया। मैंने सब कुछ भुलाने की कोशिश की, पर वो रात, वो खून मेरी रगों में जिंदा है काव्या। मैंने उसी दिन ठान लिया था कि एक दिन विनीत शर्मा की दुनिया को तोड़ दूंगा। काव्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब डर नहीं, सिर्फ प्यार और जिद थी। उसी रात मुझे एक अनजान आदमी मिला। मैं तुम्हारी माँ की आखिरी बात सुनकर आया हूं। वो चाहती थी कि अगर कभी अंजलि इस खेल में फंसे तो तुम उसे अपना मानकर बचाओ, पर खुद कभी उससे मत बताना। आरव चौंका। क्यों? क्योंकि अंजलि का जन्म उसी राज से हुआ है जिसने तुम्हारी माँ को मारा। अगले दिन काव्या ने विनीत शर्मा के खिलाफ केस फाइल कर दिया। फिजिकल, मेंटल और किडनैपिंग चार्जेस। विनीत को गुस्से से पागल कर देने वाली खबर आई। वी फोन पर। अब ये सिर्फ बदला नहीं, तेरा इश्क भी मैं तुझसे छीनूंगा आरव, क्योंकि काव्या कभी तुझसे मोहब्बत कर ही नहीं सकती। जब वो अपना सच जानेगी। रात को काव्या और आरव करीब आते हैं। आरव उसे बाहों में भर लेता है, मगर रुका रहता है। काव्या, क्या हुआ? आरव, तेरे साथ होना चाहता हूं, पर डरता हूं कि जब तू सच्चाई जानेगी तो मुझसे नफरत करने लगेगी। काव्या ने उसकी शर्ट की बटन खोली, आराम से होंठ उसके सीने पर रखे। जो प्यार डर के साए में जिया जाए, वो प्यार नहीं, सजा है। मैं तुझसे मोहब्बत करती हूं आरव, तेरे अतीत से भी। पर काव्या नहीं जानती वो सच क्या है जो आरव को हर रात तोड़ता है और अगली सुबह एक नया जख्म बन जाता है। सुबह आरव के घर की बालकनी में काव्या चाय का कप लिए आरव को निहार रही थी, जो एकदम शांत बैठा था, जैसे कोई तूफान सीने में छुपा हो। काव्या, धीरे से, तुमने मुझसे वादा किया था आरव कि अब कोई राज नहीं रखोगे मुझसे। आरव मुस्कुराया, मगर उसकी आंखों में बेचैनी साफ थी। शायद अब वक्त आ गया है कि तुम वो पढ़ो जो मैंने आज तक किसी को नहीं दिखाया। आरव ने एक पुराना लकड़ी का बॉक्स खोला। उसमें एक नीला रिबन में बंधा खत था, जिसके ऊपर नाम लिखा था, डॉक्टर श्रद्धा सिंह से, साक्षी मेहरा के नाम। काव्या, साक्षी मेहरा, ये तो मेरी माँ का नाम है। उसके हाथ कांप उठे। खत में लिखा था, प्रिय साक्षी, अगर ये खत तुम्हें मिला है तो समझ लेना कि मैं इस दुनिया में नहीं हूं। मैं जानती हूं कि हम दोनों की बेटियां एक ही आग की छांव में पली हैं, पर सच्चाई बहुत खौफनाक है। काव्या की जिंदगी बचाने के लिए मैंने अपनी चुप्पी की कीमत चुकाई है, क्योंकि जिस रात तेरा पति उस केस में गवाही देने आया था, उसी रात मेरे आरव का बचपन छिन गया था। काव्या की सांसें रुक गईं। मतलब मेरी माँ आरव की माँ की मौत की गवाह थी? काव्या, रुआंसी होकर, मेरे घर के लोग तुम्हारे परिवार की तबाही के जिम्मेदार हैं। आरव ने उसकी ठुड्डी थामी, नजरें उसकी आंखों में डालकर बोला, तू मेरा आज है काव्या, तेरा अतीत चाहे जो भी हो, मेरा प्यार तुझसे कम नहीं होगा। काव्या ने खुद को उसकी बाहों में डाल दिया, भीगी पलकों से, टूटे दिल से और एक नई कसम के साथ। उस रात पहली बार उन्होंने सिर्फ जिस्म से नहीं, बल्कि आत्मा से एक दूसरे को छुआ। आरव, तू मेरे जख्मों का मरहम है और मैं तेरी सच्चाई का सामना करने की हिम्मत। काव्या की उंगलियां उसकी पीठ पर लिपटीं और उसके होंठों ने वो कस्में चूमी जो हर रात टूट जाती थीं। कमरा फिर महका, प्यार से, पसीने से और उन आहों से जिनमें एक दूसरे का नाम बस चुका था। अगले दिन काव्या के फोन पर एक प्राइवेट नंबर से कॉल आया। हेलो काव्या, क्या तुम अपनी माँ की आखिरी रिकॉर्डिंग सुनना चाहोगी? काव्या, कौन हो तुम? जी, और मैं ही बताऊंगा कि तेरा प्यार ही तेरा सबसे बड़ा धोखा है। अब कहानी में सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि उन साजिशों की परतें खुलेगी
जिन्होंने एक माँ की ममता को भी बेच डाला था। कहानी जारी रहेगी। आगे की कहानी अगले पार्ट में। अगला पार्ट जल्दी आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।